बिहार में आए दिन अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार के दरभंगा में वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनका शव उनके कमरे में मिला, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि अपराधियों ने घर में घुसकर उनकी हत्या की। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक हत्या की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि बिहार के सारण में एक खौफनाक वारदात की खबर सामने आई है, जहां जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के धनाडीह गांव में एक सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका समेत एक ही परिवार के 3 सदस्यों की चाकू गोद कर निर्मम हत्या कर दी। आगे पुलिस मामले को संज्ञान में लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में इसी तरह आए दिन हत्या की खबरें सामने आती रहती हैं। साथ ही अपराध भी अपने चरम पर है। हाल ही में पटना में ही 2 बच्चों की हत्या हुई, तो वहीं मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर सैकड़ों बच्चियों के साथ शोषण किया गया। बिहार में मानो इस तरह की घटना अब आम हो गई है। ऐसे में सरकार पर सवाल उठना तो लाजमी है। आखिर नीतीश बाबू का सुशासन सरकार कहां गया? आए दिन इस तरह की घटनाएं ये चीख चीख कर कह रही हैं कि सुशासन बाबू का जो इकबाल था वो कहीं न कहीं धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आखिर क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए? वहीं इस तरह के मामले सामने आने के बाद सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है और लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। आज जो घटना सुबह जो हुई है, लगातार बिहार में घटना, मर्डर और बच्चियों का शोषण। एक दिन पहले 2 बच्चों की हत्या करके मार दी गई। इसके पहले मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर सैकड़ों बच्चों का शारीरिक और यौन शोषण। लगातार पटना, दानापुर में मर्डर पर मर्डर। बिहार के हर जिलों में हत्या का सिलसिला। और आज एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी पिता की हत्या। और सरकार के इस रवैये पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी क्रम में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री इतनी हत्या और बलात्कार के बाद भी चुप्पी साधे हुए हैं, उससे तो यही लगता है कि सरकार कोई और चला रहा है और राज्य सरकार को कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में जदयू और एनडीए की सरकार होने के बावजूद अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस भाजपा ने साल 2022 में विधानसभा में बिहार में हत्या में बढ़ोतरी का मामला उठाया था और एक आंकड़ा पेश करते हुए कहा था कि बिहार अपराध के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है। अब शायद भाजपा को ये याद दिलाना जरूरी है कि डबल इंजन की सरकार में भी अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कहीं न कहीं सुशासन सरकार का मुहावरा गलत साबित हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का तिलिस्म अब टूटने लगा है।